तो सूर्य जैसे चमक रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा कर ले बोले सूर्य नहीं है, क्या करे? बोले कोई अगर आंख में पट्टी लगा ले बोले सूर्य नहीं है, तो उसके बोलने से सूर्य नहीं है? हाँ, सूर्य तो है, लेकिन कोई बोलेगा नहीं नहीं हम नहीं मानते सूर्य है। सूर्य है तो दिखाओ। अरे भाई पट्टी खोलो दिखेंगे, लेकिन पट्टी बांध के रखोगे और बोलोगे सूर्य दिखाओ तो क्या संभव है? हाँ, तो वैसे ही दुनिया के लोग क्या करते हैं, भगवान तो साक्षात है, लेकिन जो नास्तिक लोग होते हैं बोलते हैं हमको भगवान दिखाई नहीं दे रहे। हमको क्या है, भगवान दिखाई नहीं दे रहा। कैसे अपने आप? अरे आप पट्टी बांध के रखे हो तो कैसे दिखाई देंगे? या दूसरा उदाहरण देता हूं मैं आपको कि अब दूध से कल सुंदर दही लाया गया था, तो दूध से बना था। अब कोई बोलेगा दूध के अंदर दही दिखाओ। अब दूध के अंदर कोई बोलेगा दही दिखाओ तो दिखेगा? उसमें तोरण डालना पड़ेगा, रात भर वेट करना पड़ेगा, तो अपने आप क्या दिखेगा? अगले दिन सुबह। तो दूध के अंदर दही है, लेकिन कोई बोलेगा कि नहीं मुझे दिखाओ अभी, तो उसके लिए एक प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया है। उसका दूध के अंदर मक्खन है, घी है, लेकिन निकालने के लिए क्या है? एक तरीका है। उस तरीका को बिना अपनाए को बोलेगा हम नहीं मानते। अगर है इसके अंदर दही, दूध के अंदर घी है तो तुरंत दिखाओ। ये तो गलत तरीके का मतलब डिमांड है। तो ऐसे ही उठपटांग लोग क्या बोलते हैं कि दुनिया में भगवान तो मुझे आज ही दिखाओ। ये क्या डिमांड सही डिमांड है? भगवान तो है, लेकिन एक प्रक्रिया, एक तरीके से आपको दिखाई है कि नहीं? क्योंकि वो नहीं देख पा रहा है, इसका क्या मतलब भगवान नहीं है? इस कारण बहुत लोग आज दुनिया में क्या बन रहे हैं? नास्तिक बन रहे हैं। कि वो लोग बोलते हैं भगवान है तो आज ही मेरे को अभी तुरंत दिखाओ, नहीं तो हम नहीं मानेंगे कि। और भगवान को नहीं मानने से जीवन में बड़े कष्ट आ जाते हैं। जैसे अगर छोटा बच्चा है और उसने कभी अपनी माँ के साथ हमेशा रहा, माँ ने उसका पालन पोषण किया, और पिताजी सुबह सुबह 6 बजे ऑफिस चले जाते हैं। सुबह 6 बजे कहाँ चले जाते हैं वो? और आते हैं रात को 9 बजे, और बच्चा उठता है 7 बजे सुबह और सो जाता है 9 बजे, और पिताजी आते हैं 10 बजे। तो बच्चे ने 4 साल तक कभी पिताजी को देखा नहीं। एक दिन वो सुबह बिस्तर से उठता है और देखता है बगल में एक आदमी सोया हुआ है। तो अपनी माँ से पूछता, माँ कौन है? माँ बोलती, अरे बेटा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ये तुम्हारा पिताजी है। पिताजी कहाँ से आ गए? उस दिन छुट्टी थी, पिताजी घर पे थे, और लड़का क्या बोल रहा है, पिताजी क्या होते हैं? बोले बेटा इसी से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, वरना हम तो तुम्हारे गर्भ से आए। हम किसके गर्भ से आए? बोले बेटा यही तुमको जन्म दिए। बोलता हम नहीं मानते, हम इनको। तो ऐसे ही अगर बच्चा पिता को ना माने, हाँ, पिता बेचारा सुबह से लेकर रात तक उसके लिए क्या कर रहा है? खट रहा है, और बोलता है पिताजी को हम मानते नहीं, हम तो तुम्ही को देखे हैं माँ, हम पिताजी को मानते। तो ऐसे ही लोग बोलते हैं सब कुछ प्रकृति से हो रहा है। सब कुछ किससे हो रहा है? प्रकृति से फल आ जा रहे हैं, प्रकृति से सब कुछ आ जा रहा है। लेकिन प्रकृति के अंदर शक्ति किसने दी है? माँ के घर में बीज तो पिता ही डालते। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जो है इस चीज को समझ पाते हैं कि इस पूरे जगत के पीछे जितनी भी सुंदर रचना है, इसके पीछे कौन है? भगवान है। आज हम लोग आम का बीज डालते हैं, आम का सुंदर पेड़ आ जाता है, उसमें इतना सुंदर मीठा फल होता है। अच्छा, आम के बीज को आप काटिए, उससे सुगंध आती? आम के बीज को आप काटिए, उसमें कोई सुगंध नहीं।
और पानी जो डालते हैं आप भूमि में उसमें भी कोई सुगंध, लेकिन आम के फल में मिठास आ जाती है। और उसी के बगल में मिर्ची का पेड़ उगाइए, उसमें तीतापन आ जाता है। तो मिर्ची के बीज का कुछ कमाल है या आम के बीज का कमाल है या पानी का कमाल है? सबका अपना अलग अलग फंक्शन है। नहीं तो उसमें टेस्ट कहाँ से आया मीठापन, और इसमें तीतापन कैसे आया? भूमि वही है, मान लीजिए यही भूमि है, इसमें एक जगह आम का सीड डाला गया बीज और बगल में मिर्ची का बीज डाला, एक में मीठा टेस्ट आ रहा है, एक में तीता टेस्ट आ रहा है। सब चीज तो इसी में है, हाँ तो इसमें कौन इसको ऐसा कर रहा है? वो ईश्वर कर रहा है। ईश्वर कर रहे हैं, है कि नहीं? सकल पदार्थ यही जग में है, हाँ तो सकल पदार्थ कौन डाल रहा है इस जग में बस अंदर? वही ऊपर वाला डाल दे, आप बोल रहे हैं सब पदार्थ इसमें किसने डाला? सृष्टि करता। आज हम लोग मान लीजिए कार्यक्रम में आए, कल हमको प्रसाद खिलाया जा रहा था, हविष्य इत्यादि अच्छे अच्छे प्रसाद सब लोग बना के ला रहे थे, फल इत्यादि अलग अलग भक्त लोग के लिए बहुत सारे आइटम बनाए गए। तो अंदर किचन से आ रहा है तो अपने आप आ गया क्या? बहुत सारी माताएं लगी हुई थी बनाने के लिए, बहुत सारे लोग मिलके बनाए, कोई बोला नहीं अपने आप आ गया, अपने आप आ गया। कुछ लोग जाके बाजार से आलू खरीद के लाए होंगे, राइस लेके आए, सब सामान लेके आए, क्या अपने आप आ गया? अपने आप कुछ नहीं होता। वैसे इस सृष्टि में हम अद्भुत अद्भुत चीजें देख रहे हैं, इसके पीछे कौन है?